हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोरिलेशन, सहसंबंध। कि जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स यानी कि जैसे एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों के बीच में जो आंकड़े हैं उनके आपस में संबंध को मालूम करने के लिए हम कोरिलेशन के फार्मूलेज का यूज़ करते हैं। तो कोरिलेशन या सहसंबंध का जो टॉपिक है उसके बारे में 3 तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में आते हैं। 3 में से कोई सा भी आ सकता है। एक रैंक मेथड जिसे स्पीयरमैन ने दिया था, दूसरा स्कैटर डायग्राम और तीसरा कार्ल पियर्सन। तो फिलहाल आज की इस क्लास में बात करते हैं रैंक मेथड की। रैंक नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन में आपको रैंक निकाल करके उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे अगर हम देखें, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें यहाँ तक क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन आपको इतना दे रखा है। स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक, और 2 जजेस ने अपने अपने जो मार्क्स दिए हैं बच्चों को, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था, उसमें जज नंबर 1 और जज नंबर 2 दोनों ने अपने अपने जो मार्क्स हैं बच्चों को दिए हैं। जैसे पहले वाले स्टूडेंट्स को जज नंबर 1 ने जो मार्क्स दिए वो दिए 28, दूसरे वाले ने भी दिए 28। 5वां स्टूडेंट है उसे दिए हैं पहले वाले जज ने 27 नंबर और दूसरे वाले जज ने दिए हैं 31 नंबर। इसी तरह 10वें स्टूडेंट्स को पहले जज ने दिए हैं 22 नंबर, दूसरे वाले जज ने दिए हैं 20 नंबर। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कोरिलेशन में ये पूछा जाता है कि इन दोनों जजेस के बीच में, इन दोनों जजेस ने जो अपने अपने मार्क्स दिए हैं बच्चों को, या 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कि इन दोनों जजेस के बीच में आपस में कोई संबंध है क्या। मतलब वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये जब अपने नंबर दे रहे थे तो बिल्कुल भी एक दूसरे से बिना बात किए उन्होंने अपने अपने नंबर दिए, मतलब दोनों ने सेपरेटली अपने अपने नंबर दिए। लेकिन क्या इन दोनों जजेस के द्वारा दिए गए नंबरों में आपस में कोई समानता है? ऐसा तो नहीं कि एक जज तो सभी बच्चों को ज़्यादा नंबर दे रहा है, दूसरा जज सभी बच्चों को कम नंबर दे रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या समानता है या नहीं। अगर दोनों एक जैसे नंबर दे रहे हैं, ज़्यादा नंबर दे रहे हैं या कम नंबर दे रहे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नंबर दे रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमारा जो आंसर आता है वो धनात्मक संबंध बनाएगा या धनात्मक संबंध नज़र आएगा। पहला वाला जज यदि ज़्यादा नंबर दे रहा है और दूसरा वाला जज कम नंबर दे रहा है, तो दोनों जजेस के बीच में संबंध तो है लेकिन नेगेटिव रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध। और अगर दोनों जजेस के दिए गए नंबरों में आपस में कोई समानता नज़र ही नहीं आ रही, तो उनके बीच में हम क्या कहेंगे कि कोई समानता नहीं है, कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। तो समानता कितनी है, सहसंबंध कितना है, उसको निकालने के लिए हम स्पीयरमैन का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो उसने रैंक का फार्मूला दिया था। तो इसके लिए पहले हमें, यहाँ तक तो क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन में कितना दे रखा होगा। केवल ये 3 चीज़ें होंगी, स्टूडेंट्स या तो उनके नाम होंगे या सीरियल नंबर होगा, और दोनों जजेस के दिए हुए मार्क्स होंगे, या कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। अब इनमें हमें करना क्या है, जजेस नंबर 1 वाला जो है उसको हमें रैंक देनी है। रैंक या तो आप सबसे कम वाले को नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं या सबसे ज़्यादा वालों को नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन में कहा है या मैंने जो क्वेश्चन में करके दिखाया है, उसमें मैंने सबसे कम नंबर वाले को नंबर 1 रैंक दिया। तो जैसे अगर इस पूरी लिस्ट में देखें तो सबसे 13 नंबर सबसे कम है, तो मैंने इसे रैंक 1 दी है। फिर 19 को नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। आप देख सकते हैं कम से ज़्यादा पे जाते जा रहे हैं। जो सबसे कम है उसको रैंक 1, उसके बाद 2nd, उसके बाद 3rd, उसके बाद 4th, इस तरह 10वीं रैंक तक हम पहुंच जाएंगे। तो जब हम रैंक देंगे तो 10वीं रैंक तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से ये आ गया हमारा रैंक 1, R1 रैंक दे दी। इसी तरह जज नंबर 2, इसको भी हम रैंक देंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसकी रैंक, यहाँ पर 17 वाले को रैंक 1 जा रही है, उसके बाद 20 वाले को रैंक 2 जा रही है, 21 वाले को रैंक 3 जा रही है। इसी तरह से इसकी भी रैंक देंगे, 10 रैंक तक पहुँच जाएंगे। तो जजेस 1 की रैंक R1 यानी कि रैंक 1, जजेस 2 की रैंक R2। ये 2 नए कॉलम हमने क्रिएट कर लिए, 2 नए कॉलम क्रिएट कर लिए, R1 एंड R2।
अब एक तीसरा कॉलम बनाएंगे हम डी, डिफरेंस डी का मतलब डिफरेंस। R1 में से R2 को माइनस करना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 6 माइनस 1। इसमें से इसको घटाना है, R1 में से R2 को। आंसर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में। इसी तरह से 4 माइनस 2 2। सबकी रैंक निकालते जा रहे हैं। और लास्ट कॉलम और क्रिएट करेंगे डी स्क्वायर का। ये जो डी हमारे पास आया था डिफरेंस का, इसका स्क्वायर करेंगे। 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1। एक का स्क्वायर निकाला 1, माइनस 1 का स्क्वायर निकाला 1। जब कभी स्क्वायर करते हैं तो माइनस का साइन इग्नोर हो जाता है, ये ध्यान रखना आपने। 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4, माइनस 2 का स्क्वायर किया तो प्लस का 4 आ गया, 0 का एज इट इज़। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। और लास्ट में आकर के डी स्क्वायर का जिग्मा किया, जिग्मा डी स्क्वायर, जो कि आ गया 38। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 4, 38। दोबारा देख लेते हैं। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन था, फिर हमने R1 निकाली, जजेस 1 की रैंक निकाली। इसमें सबसे कम से शुरुआत की, तो 13 सबसे कम था तो इसको रैंक 1 दे दी। उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इस तरह से रैंक देते रहेंगे। R1 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जजेस 2 की जो है वो R2 दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हमने R1 निकालते टाइम सबसे कम से शुरुआत की थी, सबसे लो से शुरुआत की थी, तो यहाँ पर भी सबसे लो से ही शुरुआत करेंगे। आप ऐसा मत कीजिएगा कि जजेस 1 में तो लो से शुरुआत कर ली और यहाँ पे हाई से शुरुआत कर ली। मींस यहाँ आप कर रहे हो तो 31 को सबसे पहली रैंक दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। दोनों का सीक्वेंस एक जैसा रहना चाहिए। तो रैंक दी, इसकी R1 आई, इसकी R2 आई, बाद में दोनों का डिफरेंस किया, R1 माइनस R2, डी आ गया, डी का स्क्वायर किया, इसका टोटल। और बाद में फार्मूला लगाएंगे। कोरिलेशन जो निकालते हैं स्पीयरमैन में, उसको स्मॉल r, छोटे r से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 जिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला आपको लर्न करना है, मैंने इसको बॉक्स में भी रख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1 को अलग पड़ा रहने दो, माइनस 6 से हमने अपनी तरफ से वैल्यू ली है, मतलब फार्मूले में। ब्रैकेट में जिग्मा डी स्क्वायर आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास था इसका टोटल 38 यहाँ पे पुट कर दिया, अपॉन n आप स्टेट्स के स्टूडेंट हो, आपको पता ही है n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने व्यक्ति हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आप देख सकते हो 10 है। तो 1 माइनस 6 जिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 38 आ गई, अपॉन n 10 है, ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 1, n का स्क्वायर कर लिया, 10 स्क्वायर। आगे सॉल्व किया, 1 माइनस 6 को 38 से इंटू किया, 228, अपॉन 10 बाहर का बाहर ही है, 10 का स्क्वायर किया 100 माइनस 1 99। तो 10 बाहर का बाहर है 99। 1 माइनस 228 डिवाइडेड बाई 990। अब 228 को 990 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.230। 1 माइनस 2.30, 1 माइनस 2.30, तो आंसर आ गया 0.769 या 760, जो भी होगा आप चेक कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद जो था वो आपको बताना कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। तो रैंक मेथड है, स्पीयरमैन ने दिया था ये कोरिलेशन निकालने का, जिसमें आपको जजेस 1 जजेस 2 दो दे रखे होंगे वेरिएबल्स, दोनों के बीच में संबंध निकालना है। पहले R1 निकाला, फिर R2, D निकाला, इन दोनों का डिफरेंस, D का स्क्वायर किया और फॉर्मूले में पुट किया। यहाँ पे रैंक जब हम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अगर रैंक सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे 13 है, 13 दो बार होता, तो अब उसको किस तरह से करते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।